आज मैं आपसे हौसला शिकनी से निपटने के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम सबको हौसला शिकनी का सामना होता है, हम में से हर एक को होता है, और इसकी वजह यह है कि यीशु मसीह के पैरोकार के तौर पर कैसे इसका सामना किया जाए और कैसे इससे निपटा जाए। अब बहुत से अजीम मसीही ऐसे रह चुके हैं जिन्होंने हौसला शिकनी का मुकाबला किया। अजीम तरीन मुबल्लिगीन में से एक वो 19वीं सदी के एक मुबल्लिग थे जिनका नाम चार्ल्स हैडन स्पर्जन था, और खुदा ने स्पर्जन को एक कादर तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन स्पर्जन साहब ने अक्सर हौसला शिकनी से निपटना और इन्हें अक्सर इससे गुजरना पड़ा, और बिलखसूस तबलीग करने के बाद कभी कभार वो बहुत हौसला शिकन हो जाते और मायूस हो जाते, और ये एक फितरी बात थी। मेरा मतलब है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या दरपेश है। ऐसे औकात होंगे जब आप हौसला शिकन होंगे और आप ये हकीकतन नहीं जानते कि क्या करना है। दाऊद की जिंदगी में एक वक्त था और हम उससे सीख सकते हैं। पहला सैमुएल का 27वां बाब इस बारे में बयान करता है कि कैसे दाऊद हौसला शिकन हो गया, क्योंकि साउल उसकी तलाश में था और उसने सोचा कि अब मैं साउल के हाथ से हलाक हो जाऊंगा, मेरे लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है। लिहाजा दाऊद उस वक्त के दौरान बहुत हौसला शिकन हो गया, लेकिन दाऊद को ये सीखना था कि उसकी वाहिद उम्मीद सिर्फ खुदा था, क्योंकि अक्सर होता यह है कि जब हम हौसला शिकन होते हैं हम बुरे फैसले करते हैं। और हम पहले सैमुएल के 27वें बाब में ये पाते हैं कि दाऊद ने एक बुरा फैसला किया। हमारे फैसले करने में ये बहुत आम है कि अपने फैसले अपने इर्द गिर्द के हालात की बुनियाद पर ना करें, बल्कि अपने दिल में इत्मीनान के साथ खुदा के पास आएं। अब बाइबल मुकद्दस कहती है कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। ये था जो दाऊद को साउल के साथ करना चाहिए था। उसे ये बोझ खुदा पर डाल देने की जरूरत थी। नौजवान दाऊद, उसने एक देव का सामना किया था, वो शेरों का सामना कर चुका था और खुदा ने उसे फतह बख्शी थी, लेकिन आप देखते हैं कि उसने खुदा पर निगाह करने की बजाय हालात को देखना शुरू कर दिया। हमें उसे देखने की जरूरत है, हमें सिर्फ थोड़ी सी तैयारी करने रुक जाने की जरूरत है और सिर्फ ये कहने की जरूरत है कि खुदावंद आपके पास मेरे लिए है क्या। और जब आप ये कहते हैं तो फिर आप खुदा के रूह में आगे बढ़ने और दर हकीकत ये जानने के काबिल हैं कि खुदा के पास आपके लिए क्या है। लिहाजा हमारे लिए ये अहम है कि अपनी फिक्रें उस पर डालना सीखें। अब हम ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यीशु ने ये कहा है, उसने कहा कि दुनिया में जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और फिर उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँगा। और अगर वो हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? लिहाजा हमें उसकी हजूरी को जानने की जरूरत है, हमें उसके सामने आने की जरूरत है, हमें अपने बोझ, अपनी फिक्रें और अपने खदशात उस पर डालने की जरूरत है। लिहाजा हमें उसके पास आना है और अपने बोझ उस पर डालने हैं। जब हम हौसला शिकन हो जाएं तो ऊपर निगाह करें, सिर्फ ऊपर निगाह करें और खुदा को देखें और कि खुदा क्या करना चाहता है।